हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी या फिर गवर्नमेंट बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में की खुद हमारी इंडियन गवर्नमेंट 8% तक की हिस्सेदारी OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचने जा रही है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में की OFS के थ्रू कितने परसेंट हिस्सेदारी बेचने वाली है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस कंपनी में की अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रही है, इसके पीछे का रीजन भी हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर इन फोकस टुडे एज गवर्नमेंट लॉन्चेज OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल टू सेल 4% स्टेक। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आज यानी कि फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को फोकस में रहने वाली है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर लेंडर यानी कि गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी डाइवेस्ट यानी कि बेचने वाली है। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू OFS डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट पहले 36.2 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने वाले हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में की 4% हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। और अगर ये हिस्सेदारी अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में की और 4% हिस्सेदारी बेच सकती है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस सरकारी बैंक में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 8% हिस्सेदारी अपनी बेच सकते हैं। और दोस्तों, इस OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के लिए फ्लोर प्राइस सेट किया गया है 31 रुपी पर इक्विटी शेयर। और दोस्तों, अगर हमने देखा कि ये OFS कब ओपन होने वाला है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो OFS है यानी कि ऑफर फॉर सेल है, ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होगा आज यानी कि 22 मई 2026 यानी कि आज शुक्रवार को। वैसे ही रिटेल इन्वेस्टर और इलिजिबल एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर पाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की OFS में 25 मई 2026 यानी कि सोमवार को। और दोस्तों, गोल्डमैन सैच्स इंडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द ब्रोकर ट्रांजैक्शन के चलते। और दोस्तों, अगर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अगर पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, तो मार्च 2026 के हिसाब से इस सरकारी कंपनी में यानी कि बैंक में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 89.27%, FIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी है 0.75%, DIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इस बैंक में हिस्सेदारी है 4.82%, और पब्लिक की होल्डिंग है 5.16%। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रमोटर्स यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की यानी कि खुद हमारे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है 89.27%। और दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल आया ही होगा कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे रीजन है सेबी का रूल, क्योंकि दोस्तों सेबी का रूल ये कहता है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रमोटर्स यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी
27% है। और दोस्तों यही वो कारण है जिसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। और दोस्तों ये हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 75% तक लानी ही होंगी सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयरिंग होल्डिंग का रूल फॉलो करने के चलते, क्योंकि सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के रूल के तहत किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 75% ही हिस्सेदारी रख सकते हैं। और दोस्तों अगर हमने इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा और हमने स्टैंड अलोन नंबर देखे, तो इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 9,661 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने इस कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी, तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर क्वार्टर 4 में 3,560 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा, तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1592 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा, तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 724 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों कंपनी ने इस क्वार्टर 4 में ज़्यादा टैक्स पे किया है। इसके वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है। और अगर हमने इसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखा, तो इसका ग्रॉस एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है। और बैंक का एनपीए कम होना ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेबी का रूल फॉलो करने के चलते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में की लगभग 8% तक हिस्सेदारी बेचने वाली है। वैसे ही हमने देखा कि ये हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेच रही है। और उसके लिए फ्लोर प्राइस क्या सेट किया गया है वो भी हमने देखा है। और ये जो ओएफएस है ये रिटेल इन्वेस्टर्स और नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस बैंक का ओएफएस कब ओपन रहेगा वो भी हमने देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।